शब्द विचार। तीसरा क्या है? वाक्य विचार। वाक्य विचार। ये जो व्याकरण के 3 अंग हैं, इन्हीं पे पूरी व्याकरण टिकी हुई है। क्या? हिंदी की व्याकरण जो है ये तीनों पे है। अब देखो, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखो बड़े ध्यान से, देखो वर्ण विचार के कितने भेद होते हैं? मैं कौन भेज रहा हूँ? मैं किसी को नहीं भेज रहा, मैं तो किसी को भी नहीं भेज रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ बस बच्चों को। राव सजाए तो बताना। इधर सुने, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुन ले मेरी बात बड़े ध्यान से। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, ठीक है। और शब्द विचार। शब्द विचार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। शब्द विचार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4। हाँ, अब देखो शब्द विचार। सबसे पहले शब्द कैसे बना? देखो शब्द विचार 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, पहले तो होता है बच्चा उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, के आधार पर शब्द। दूसरा क्या होता है? अर्थ के आधार पर। क्या? अर्थ के आधार पर। तीसरा क्या होता है? प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। चौथा होता है बच्चा, लास्ट में प्रयोग करोगे। कैसा प्रयोग करोगे शब्द का? प्रयोग के जैसे सजा वैसे सीट पे बैठ जाना। एक बात बताया तुम्हें बड़े ध्यान से, ये जो मैंने व्याकरण के 3 अंग बताए ना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पूरी व्याकरण इन्हीं पे टिकी हुई है। किस पे? इन्हीं पे। व्याकरण के 3 अंग। अरे कुटिया सीधी हो जा, तरीके से लिख लेने। यहाँ पर एक्टिंग में मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाओ, बिल्कुल पढ़ना आएगा, ठीक है।